हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। ठंडा का सीजन चल रहा है और मजे में होंगे। रजाई ओढ़ के और मजे ले रहे होंगे, है ना? तो चलो भाई तो चलो भाई, अभी हम लोग जो करने वाले हैं, पूरे फिजिक्स में जितने सारे भौतिक राशि हैं दोस्तों, उसको उसका एसआई मात्रक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा रिवीजन के साथ चल रहे हैं दोस्तों, एकदम आप लोग घबराइए मत। बस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चले भैया, अब हम लोग करते हैं शुरू। करिए सर, शुरू कर रहे शुरू। तो चलो, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम। क्या? किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी, अगर सूत्र में देखें तो केजी बोलते हैं। ठीक है भैया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं समय का, समय का द्रव्यमान, सॉरी, समय का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? सेकेंड। चलो, सेकेंड का क्या हो जाएगा? एस। क्या? एस। अब हम लोग चलते हैं भैया और आगे। ठीक है, एकदम चलिए। उसके बाद अब चलते हैं दूरी का। दूरी का एस आई मात्रक अगर देखें तो होता है मीटर। क्या? मीटर, जिसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं। किससे? स्मॉल एम से। अब हम लोग देखते हैं किसका? चाल का। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड। और इसको हम लोग लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, या फिर सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो वो भी दिखा देते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसी को m पर -1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भैया विस्थापन। विस्थापन का एसआई मात्रक, एसआई एसआई मात्रक। तो विस्थापन का एसआई मात्रक अगर देखें तो होता है केवल मीटर। और मीटर को हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं, वो हम बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं भाई औसत चाल। औसत चाल अगर देखेंगे, चाल का ही एसआई मात्रक होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेग। वेग का एसआई मात्रक देखोगे, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो पूरे विश्व में चलता है, जो मात्रक जो यूनिट पूरे विश्व में चलता है, वो हम बात कर रहे हैं। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड ऐसे लिखते हैं सूत्र में, या फिर इसको आप मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। वेग के बाद आता है औसत वेग। तो औसत वेग जो होता है वही वेग का यूनिट होता है भाई। अब हम लोग देख लेते हैं बल का। किसका? बल। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या? न्यूटन। और याद रखना, न्यूटन को एन से सूचित करते हैं। किससे? एन से। और एन बराबर होता है दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को याद रखना, न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप देखोगे संवेग, संवेग का एसआई मात्रक,
तो संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, 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 सॉरी हिंदी में लिखना ना, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी सॉरी नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं। आप इसका होगा किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी हम लोग देखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड होगा किसका, संवेग का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते, रुकिए थोड़ा सा दोस्तों, ये चौक को थोड़ा निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सो गया था। अब सो जाए तो इसको जगाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ये नहीं जागेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। संवेग हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक का एसआई मात्रक। देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल है, बल का न्यूटन ही होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या यानी किलो, किलो, किलोग्राम का स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला में उधर नहीं लिख रहे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, अब आओ आगे देखते हैं। तो आगे अगर देखें तो दाब होता है, दाब का एसआई मात्रक, ठीक है, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, परनोद होता है। क्या, परनोद, परनोद का एसआई मात्रक। तो परनोद का एसआई मात्रक जो होता है आपका न्यूटन होता है। क्या, न्यूटन, मतलब एन। अब यहां नहीं होगा, इधर आ जाते हैं, लो। उसके बाद हम लोग परनोद भी कर लिए, अब हम लोग थोड़ा सा कार्य का करते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक की अगर बात करें, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है जूल। क्या, जूल। और जूल को हम लोग जैसे लिखते हैं, और जूल बराबर क्या होता है आप याद रखिएगा, जूल बराबर आपका होता है एमवी, सॉरी जूल, एमवी स्क्वायर, यानी के जी, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, कार्य, सॉरी इसका होता है न्यूटन, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या, न्यूटन मीटर। जूल इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर। अगर आप देखोगे ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा, ऊर्जा का एस आई, ऊर्जा का एस आई मात्रक जो होता है वो होता है आपका जूल। और जूल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, जैसे, और जे बराबर अभी बताएं, जूल इज इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर। उसके बाद अगर आप देखोगे किसका, शक्ति का, भाई किसका, शक्ति का। तो शक्ति का
एसआई मात्रक। हाय दादा, हाय भैया, शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा दोस्तों, वाट। और वाट को हम लोग लिखते हैं W से दिखाते हैं, W। और W इज इक्वल टू आपका होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड यानी आप वर्क का और एक फॉर्मूला देख सकते हैं, वो देख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। यानी वर्क बराबर आप देखिए जूल पर सेकेंड या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये भी एक आपका यूनिट बन जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने क्लास 9th में जो भी एसआई यूनिट है उसको क्लियर कर लिया है। तो चलो भैया, आज यहीं पे करते हैं हम लोग इसका समाप्ति। चलिए, जय हिंद।